अलंकार। अलंकार का तात्पर्य, अलंकार से तात्पर्य, अलंकार में अलम और कार दो शब्द। अलम का अर्थ है भाषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या आभूषित करे वह अलंकार है। स्त्री अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्यशास्त्री परिभाषा दंडी ने दी थी। काव्य शोभा कारन धर्मन धर्मान अलंकारन प्रक्षते काव्यादर्श, अर्थात हम कह सकते हैं काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। ध्यान देने बात यह है, अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन और अप्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता था। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया है, लेकिन 4 अलंकारों उपमा, रूपक, यमक, दीपक का उल्लेख किया है। हिंदी के कवि केशवदास अलंकारवादी कवि है। अलंकार, अलंकार वाणी के श्रृंगार है। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है, अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। अलंकार वर्गीकरण, अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उसे 2 वर्गों में बांटा। अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। वाचक द्वारा, वाच्य द्वारा, आधुनिक पाश्चात्य अलंकार इस सिद्धांत की भोज अग्निपुराण कारक पंडितराज जगन्नाथ स्वीकार करते हैं। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार वे अलंकार है जहां शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। नेक्स्ट है शब्द अलंकार में शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। वैसे जैसे बांसुरी की धुन कानी परई कुलकानी हियो तजी भाजती है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कानी शब्द 2 बार आया है। पहले शब्द कानी का अर्थ है कान और दूसरे कानी शब्द का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्द अलंकार कहलाता है। यदि कुल कानी के स्थान पर कुल मर्यादा या कुल मान प्रयोग कर दिया जाए तो वैसे चमत्कार नहीं आ पाएगा। शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। कुछ अन्य बातें हैं। स्मरणीय बिंदु, काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। काव्य में अलंकार के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। अलंकारों के 2 मुख्य भेद है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्ण अनुप्रास। यमक शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। यमक शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक निकलते हैं। उपमा और रूपक में उपमा उपमेय का मेल होता है, ये समानता दर्शाते हैं। उपमा और रूपक में उपमान उपमेय का मेल होता है, ये
समानता दर्शाते हैं। उत्प्रेक्ष में संभावना प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्ष में संभावना प्रकट की जाती है। अतिशयोक्ति में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अन्योक्ति में किसी और अप्रत्यक्ष संकेत होता है। मानकीकरण में बेजान पर चेतना आरोप किया जाता है। नेक्स्ट, अनुप्रास। परिभाषा जिस रचना में व्यंजना की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर में बनमाल विराजती है। इस पंक्ति में क वर्ण की 3 बार और ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने से चमत्कार आया है। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहे की। इस पंक्ति में अंतिम वर्ण ट की 1 से अधिक बार आवृत्ति होने से चमत्कार आ गया है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इस काव्य पंक्ति में पास प्रयुक्त सुरभि, सुंदर, सुखद और सुमन शब्द में सवर्ण की आवृत्ति हुई है। विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुःखहत्री है। भय निवारिणी, शांति कारिणी, सुखकर्त्री है। इन काव्य पंक्तियों में पास प्रयुक्त शब्द विभावशालिनी और विश्वपालिनी में अंतिम वर्ण न की आवृत्ति और भय निवारणी तथा शांति कारिणी में न की आवृत्ति हुई है। उदाहरण के लिए, जो खग हो तो बरसों करौ मिली, कालिंदी कुल कंदम्ब की डारन, कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुनि। क वर्ण की आवृत्ति, क और न वर्ण की आवृत्ति। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमनंत बुलाए। म और सवर्ण की आवृत्ति। संसार की समरस स्थली में धीरता धारण करो। स और घ वर्णों की आवृत्ति। विमल वाणी ने वीणा की कमल कोमल कर में सुप्रीत व और क की आवृत्ति। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाया, त वर्ण की आवृत्ति। बदवु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अनुप्रास अलंकार के भेद। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, शुद्धानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास। छेका का अर्थ है वाक चातुर्य, अर्थात वाक से परिपूर्ण एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहा जाता है। उदाहरण के, इस करुणा कलीन हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। उपरोक्त पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक बार है, अतः छेकानुप्रास कहलाता है। अमीय भूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवर रुज परिवारो। यह म र स रु की आवृत्ति सचेष्ट भाव होने के कारण छेकानुप्रास है।
वर्त्यानुप्रास जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः व क्रमतः आवृत्ति हो वहाँ वर्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण के लिए कलावती कलावती कोली केलीवती कलावती केलीवती कलिंदजा कंकन किकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय बुनी चरण चोट चटकत चकोट अरि उपसिर वज्जत विकट कटक बेछरत वीर वारिज जिम गज्जत। श्रुत्यानुप्रास मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। उदाहरण के लिए ते ही निसी में सीता पहुँ जाई त्रिजटा कही सब कथा सुनाई पाप प्रहार प्रकट कही सोई भरी क्रोध जल जाई न कोई। अंत्यानुप्रास जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति हो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। उदाहरण के लिए गुरुपद मृत मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। लाटानुप्रास लाट का अर्थ है समूह, तात्पर्य भेद से शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति की लाटानुप्रास है। उदाहरण के लिए सूत सपूत तो का धन संचय पूत कपूत को धन का धन संचय। बीएड बीएच एयू पीयू बीती विभावरी जगरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। रूपक फूले कांस सकल महिछाही जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। उत्प्रेक्ष या मुरली की अधरान धरी अधरान धरोंगी। यमक एनवीएस केवीएस टीचर एग्जाम 2003। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोह। रूपक कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि। अनुप्रास जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। रुद्रन को हंसना ही तो गाना। विरोधाभास देखो दो दो मेघ बरसते प्यासी की प्यासी। विशेषोक्ति कंकन कनक कनक तो सोगोनी मादकता अधिकाए या खाए बोराए नर या वा पाए वैराए। यमक कुंद इंद समदेह उमा रमन करुण अयन। अनुप्रास जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। विभावना जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है। संदेह भारत के सम भारत है। अनन्वय पूत कपूत तो क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लाटानुप्रास उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। प्रतीक रहीमन पूतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसय। उत्प्रेक्ष यमक जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो वह यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण के कही कवि पेनी पेनी
की चुराई लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। पहली पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है तथा दूसरी बार प्रयुक्त बेनी का अर्थ है चोटी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त रति शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार प्रयुक्त रति रति का अर्थ है रति के समीप जरा जरा सी, और दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। प्रयुक्त काव्य पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है। काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द के 2 विभिन्न अर्थ है। घटा काले बादल और घटा कम हो गया। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। यह यमक का सौंदर्य है। भजन कहियो ताने भजो, जो भजो न एको बार। दूरी भजन जात कहियो, सो तू भजो गंवार।